इल्ली और घुड़ियों की कहानी। एक बार की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुड़ी। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक का स्नान करे। घुड़ बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे भरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुड़ राजा के घर गधा बनकर आया। जब बेटी के विवाह का सावा निकलवाया और एक दिन राजा की बेटी के विवाह का दिन आया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी अचानक ही रुक गई। राजा रानी दोनों बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोली, यह क्या मांगा, यह भी कोई मांगने की चीज है, इसे मत ले जा, चाहे धन दौलत जो चाहिए तो मांग ले। परंतु उसने हट रख ली कि मुझे तो यही गधा चाहिए। यह सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया गया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बात उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। उन्होंने अपने देवर के कान भर दिए कि तू क्या जादूगरनी ब्याह कर लाया है जो जानवरों से बात करती है। यह सुनकर वह बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और उसने देखा कि रानी महल के नीचे उतरी तो गधा फिर से वही बात बोला तो रानी ने भी वही जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्यों बात कर रही है, तू ठीक ठीक बता दे वरना तलवार से दो टुकड़े कर दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए। राजा बोला कि मैं तो सारा भेद खोलकर ही रहूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुड़ था। तब मैंने इससे कहा था कि आ घुड़, कार्तिक नहाने चलते हैं। तो यह नहीं नहाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना अच्छा फल मिलता है? रानी ने कहा कि कार्तिक मास में नहाने से मैं आपके घर में रानी बनकर आई हूँ। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम दोनों अब जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे और बहुत दान आदि करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जोड़े से कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत सी धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा गुण को दिया वैसा किसी को मत देना।